हरे कृष्ण, लालच अच्छी चीज नहीं है। कैसे? एक छोटा सा प्रसंग सुनो, हमने स्कूल में पढ़ा था, अच्छा लगा तो मैं आपको बता रहा हूं। पर इस बीच में बता दूं कि आज तो मंगलवार है, आज आप हिंदी भाषा में कथा सुनो, हिंदी भाषा में। लेकिन कल बुधवार के दिन एक विशेष रूप से आपके पास एक वीडियो आएगी कि अक्षय तृतीया पे क्या करें क्या न करें, क्योंकि शुक्रवार 10 मई को अक्षय तृतीया है और हम आपको स्पेशली एक वीडियो भेज रहे हैं, पक्का, कल बुधवार के दिन। अब सुनो, एक मांगने वाला था, भिक्षुक था, रोज मांगता रहता लोगों से और लोग 10 पैसा 20 पैसा जो भी थे उस जमाने में दे के जाते थे। लेकिन इसको लगता मुझे और पैसे हो, मुझे और पैसे हो, मुझे और पैसे हो। और ये माता लक्ष्मी को कहता, हे माँ, मैं भीख मांग रहा हूं, 10-20 पैसे नहीं, मुझे बहुत सारा धन दो, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मैं धनवान बनना चाहता हूं। देखो, भाग्य में लिखा रहता है ना तो सब मिलता है। याद रखना, भाग में लिखा हुआ भाग कर आता है। अगर भाग में लिखा है ना तो वो भाग कर आएगा, कहीं से भी आएगा, भाग का लिखा हो। मैंने एक व्यक्ति की घटना सुनी, सच्ची घटना बता रहा हूं, कि उसके पूर्वजों की 100 एकड़ जमीन पड़ी थी, उसको भी नहीं पता थी। उसको उसके परदादाओं की जमीन थी, 100 साल पुरानी, 80 साल पुरानी। उसको अचानक एक लेटर आता है कि तुम्हारी 100 एकड़ जमीन पड़ी है, ले लो तुम्हारे पूर्वजों की, नहीं तो सरकार के नाम या किसी के नाम चली जाएगी। वो व्यक्ति को हैरानी ऐसी हुई, वो जब गया उस शहर में, बकायदा उसके पूर्वजों की 100 एकड़ जमीन उसको मिली, जो अरबों रुपए की जमीन थी, जबकि वो व्यक्ति नौकरी करता था। श्री राधे। भाग में लिखा होगा भाग कर आएगा, और भाग में लिखा नहीं है तो वो आकर के भी चला जाएगा, क्योंकि वो भाग में नहीं था। कई रिश्ते चलते हैं, ऐसे लगता है अब बस लड़के वालों की भी हाँ है, लड़की वालों की भी हाँ है, बस अब 2-4 दिन में लगभग सगाई होने ही वाली है, बस लगभग लड़की वालों ने भी हाँ बोला, पता पड़ा वो रिश्ता ही नहीं होता है, क्योंकि वो भाग में नहीं होता, वो लेख में नहीं होता। और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो रिश्ते चले, नहीं बने, छोड़ो, नहीं करनी है, पर 2 साल 3 साल के बाद वापस वही रिश्ते आए और सगाई भी होगी। भाग में लिखा था तो 3 साल के बाद लौट कर आया। तो वो भिक्षुक था जो कहता माता लक्ष्मी से, मैया मुझे दो, माता मुझे दो। तो एक दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई, बोलो क्या चाहिए। ये स्कूल की किताबों में पढ़ी थी हमने, दृष्टांत। तो माता लक्ष्मी ने कहा तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें बहुत सिक्के दूंगी सोने के, लाओ झोली लाओ। तो ढूंढ ढूंढ के वो बड़ी झोली लेकर आया, बोला ये मेरी झोली भर दो। माता ने कहा देखो सुनो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी, जितना चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, और इस झोली में मैं डालती जाऊंगी। और सुनो, जितने भी सोने के सिक्के इस झोली में जाएंगे वो तुम्हारे, और जो जमीन पे गिरेंगे, मिट्टी में गिरेंगे, वो मिट्टी हो जाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं मैया, मैं इसको मिट्टी में गिरने नहीं दूंगा, आप डालते जाओ झोली में। माता लक्ष्मी डालते गई, सिक्कों की वर्षा हो रही, झोली में डाल रहे हैं, और डालो और डालो, माता डालती जा रही, और सिक्के डालो और डालो और डालो और डालो, नीचे से झोला फट गया, सिक्के गिरते जा रहे मिट्टी में और मिट्टी हो गए। पता चला कि माता ने कहा भैया मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हें बहुत दे दिया, पता चला सब मिट्टी हो गया, उसको कुछ नहीं मिला। लालच बुरी बला। जितनी झोली भर गई माता ने कहा ले लो, बोला नहीं और डालो और डालो, झोली फट गई, सिक्के गिरे मिट्टी में, गिरे मिट्टी हो गए। यह है लालच का फल। पक्का जो दिया मेरे सरकार ने, उसने, वो हमारी हैसियत से ज्यादा है, उसकी कृपा है, असीम कृपा है। हाँ, और मेहनत करेंगे और भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ना भाग में जो लिखा है वो भाग कर आएगा, पर मेहनत भी अपनी करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, और जो उसने दिया है उस पर खुश भी रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पक्का आज की कथा को विराम, और कल वीडियो आ रही है आपके पास बुधवार के दिन स्पेशली कि क्या करें, अक्षय तृतीया में क्या करें क्या न करें। अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार के दिन है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज मेरे साथ लाइव रहना सुबह 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे, और रात को 10 बजे 10:15 बजे लाइव रहना फेसबुक पेज दामोदर दास पे। भव्य कीर्तन होगा। हरे कृष्ण।